हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचएसएससी ग्रुप 1 और 2 का जो जेई इलेक्ट्रिकल और सिविल का पेपर हुआ था, तो उसकी कुछ अफवाहें फैलाई जा रही है कि वो पेपर कैंसिल होगा। तो पहला तो ये है कि ये अफवाहें फैलाई क्यों जा रही है। यूट्यूब से अगर आपको व्यू लेने हैं तो कुछ ऐसी अर्जी फर्जी बना दो ना, कम से कम पढ़ने वाले बच्चों को तो डिस्टर्ब नहीं करना है। अभी उसके जो है रीजन क्या बता रहे हैं कि जो कल केस था तो उसकी वजह से ये कैंसिल होगा। तो कल केस था, एक तो सोशियो इकोनॉमिक वाला था, 5 नंबर हटने चाहिए या नहीं हटने चाहिए, या फिर आगे 2.5 मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो जो दिए हैं 5, उनमें तो इन्होंने जो है 3 लिस्ट डाल रखी है। एक तो है वो तो दोनों तरफ से ओके है, यानी नंबर मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। और बी और सी में जो है दोनों में ऑप्शन है, अगर मिलेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगी, नहीं मिलेंगे तो दूसरी। तो ऐसे करके इन्होंने 3 लिस्ट बनाई थी। तो 5 नंबर वाला तो खेल यहाँ पे ख़त्म हो गया, और मेंस का जब रिजल्ट आएगा तब देख लेंगे। अब दूसरा क्या है, रिजर्वेशन पॉलिसी का कुछ केस बता रहे हैं। तो रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ तो सही से लागू हुई है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जनरल की कट ऑफ देख सकते हैं सबसे ऊपर है। इसका मतलब रिजर्वेशन तो सही लगा है इसमें। रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, ये जो हरियाणा में जो बड़े बड़े यूट्यूबर है ना, शायद इनके भी समझ में नहीं आता होगा। रिजर्वेशन का मतलब होता है कि उतनी सीट तो रिजर्व है। जैसे एसटी के लिए 7.5% है, सेंटर की बता रहा हूँ, हरियाणा में तो एसटी है ही नहीं। एससी के लिए 15 है, ओबीसी के लिए 27 है, और ईडब्ल्यूएस जो अभी बनाया है तो उसके लिए 10% है। बची हुई 41% है वो खाली है, यानी ओपन टू ऑल है, जो टॉपर हैं वो आ जाएंगे। तो रिजर्वेशन पॉलिसी में ये बोल रहे हैं कि ये 4 गुना बुलाने थे, तो 4 गुना बुला लेते, मान लो 41% सीट है उसमें, और अगर 4 गुना बुलाते तो उसके हिसाब से तो जनरल की कट ऑफ इनसे कम चली जाती। तो केस तो तब होता ना जब इनसे कम चली जाती, इनसे ज़्यादा गई है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अगर इनके टॉपर उसमें आ गए तो क्या फर्क पड़ता है। अगर जनरल की कट ऑफ कम चली जाती तब केस हो जाता है कि फिर रिजर्वेशन किस नाम का। अगर मान लो ओबीसी के देश में 55% पॉपुलेशन है, 27% रिजर्वेशन है, तो इसका मतलब तो उनका लॉस है ना। अगर ऐसे देखें कि 27 में ही रहेंगे, बाकी में बाहर में नहीं जा सकते, और बाहर कहाँ जाएंगे वो, एससी एसटी में तो आ नहीं सकते, तो वो कहाँ आते हैं, जनरल में आते हैं। ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण है, ईडब्ल्यूएस के लोग बहुत हो गए अभी तो वो कहाँ आएंगे, वो जो है 10% तो उनकी फिक्स हो गई। और प्लस जो है उनके जो टॉपर हैं जो जनरल में आ सकते हैं वो जनरल में आ जाते हैं। आपने जो है बहुत रिजल्ट ऐसे देखे होंगे। अब क्या होता है, कुछ लोग इस चीज़ का हवाला देते हैं कि कई बार क्या होता है, ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ऊपर चली जाती है। तो वो किस केस में होता है कि 2-4 वैकेंसी है और किसी ने एज का रिलैक्सेशन ले लिया, या फिर मान लो जिसमें 2 पेपर हो रहे थे, पहले में वो कट ऑफ से नीचे था जनरल वाली से, और मेंस जो एग्जाम हुआ तो उसका जो है उसमें ज़्यादा नंबर आ गया, तो वो फिर ओबीसी है तो ओबीसी काउंट होगा, एससी एसटी जो है अपने में ही काउंट होगा। अब मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि किसी एससी कैंडिडेट के अगर 61 से कम नंबर हैं, चाहे वो फाइनल जो मेंस हुआ है ना, अभी प्री का बता रहा हूँ कि 61 से कम है, तो वो मेंस में चाहे वो 100 में से 100 ले आए कोई फर्क नहीं पड़ता। 97.5 का एग्जाम था ना, पूरे के पूरे ले आए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एससी का एससी में ही रहेगा। अगर ये 61 क्रॉस करके अगर लेके आता है ना, तब वो जनरल में काउंट होता है। तो 2-4 वैकेंसी होती है, उसमें क्या होता है कि जो एज रिलैक्सेशन और ये जो प्री मेंस वाला जो फंडा है ना, ये लग जाता है, तो कभी कभार जो है ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ज़्यादा चली जाती है। बाकी ऐसा नहीं है कि वो इस वजह से जाती है कि रिजर्वेशन जो है उनका कम है और उस हिसाब से वो उन्होंने या तो एज रिलैक्सेशन ले रखा होगा, या उस भर्ती में कोई प्री एग्जाम हुआ होगा, उसमें वो कट ऑफ से ऊपर नीचे थे और मेंस में ये ऊपर ले आए। ठीक है, और वो 2-4 वैकेंसी में ही होता है। जब सैकड़ों वैकेंसी हो ना, तो उसमें ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं है कि सारे कैंडिडेट ने एज रिलैक्सेशन ले रखा हो, और स्टेट में तो वैसे भी एज का इतना इशू नहीं है, 42 साल कर रखा है। तो इसमें है ना ये गलत अफवाह फैलाई जा रही है, और ये यूट्यूबर के है ना चक्कर में रहने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अगर कोई ठीक ठाक जानकारी दे रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये यूट्यूबर सारे ऐसे हैं कि इनको कुछ भी है ना, न्यूज़ की एक कटिंग मिल गई उसी को उठा के वीडियो बना दी। देखो इन्होंने जो है ना, जो बढ़िया बढ़िया यूट्यूबर है हरियाणा के, जिन्होंने अपने आप को बहुत ऊपर लेवल पे जो है बैठा रखा है, तो उनको आप देखोगे ना, 56-57 का जब पेपर हुआ था, तो 56 में जो क्वेश्चन रिपीट हुए 57 में, तो इनका एनालिसिस देखना, 56 वाले दिन इन्होंने कुछ अलग ही आंसर दिए थे और 57 वाले दिन अलग ही दिए थे। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलता कि ठीक है उनका धंधा है चल रहा है, ठीक है, लोग भी देख रहे हैं, अब काम धंधा कुछ है नहीं, नौकरियां है नहीं, तो क्या करेंगे। अभी जिनका एग्जाम हो गया ना, शांति से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर कैंसिल नहीं होगा किसी हालत में। और मैंने जो है ग्रुप 1-2 के लिए 3 बार वीडियो बनाई है। पहली वीडियो में मेंस में कट ऑफ कितनी लगेगी, और दूसरा जो है प्री में जो कट ऑफ यानी मेंस में बैठने के लिए कितनी लगेगी, और आज ये तीसरी वीडियो बना रहा हूँ। तीनों में अगर एक भी वीडियो गलत हो जाए ना तो मेरे को बता देना, और इसी चैनल पे आप जो है ब्लॉक कर सकते हो, मान लो अनसब्सक्राइब कर सकते हो अगर ऐसा कुछ हो तो। ठीक है, तीनों अपडेट हैं, बढ़िया बढ़िया तीनों अपडेट थी। और आप अगर ऐसी जानकारी चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, और फालतू के यूट्यूब क्या देखना है। आप देखो, आप बहुत सारे यूट्यूबर है ना जो टॉप यूट्यूबर है, उनकी खुद की क्वालिफिकेशन या तो 10th है या ITI है, वो क्या बीटेक वालों को मतलब सजेशन देंगे। भाई इसमें जो जेई में है ना, बीटेक वाले हैं, अब बीटेक वालों को इतना तो आइडिया रहना ही चाहिए रिजर्वेशन क्या है देश में।
मतलब ये यूट्यूबर वाले कुछ बता रहे हैं और उसमें हम लोग ऐसे सोच रहे हैं, और ये यूट्यूबर वालों को भी पता है, पर ये क्या कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि कैंसिल होने से व्यू ज़्यादा आएंगे। क्योंकि देखो 400 वैकेंसी है, 428 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल की है। अगर ये कैंसिल होता है ना, तो वो 400-500 लोग हैं जो अपने आप को सेफ समझ रहे हैं ना, उनको दिक्कत होगी। बाकी जो 1500-2000 और है ना, वो खुश हो जाएंगे, क्या बता अगली बार हमारा तुक्का लग जाए। तो ऐसा नहीं होता है, रिजर्वेशन पॉलिसी सही से लागू की गई है। हाँ, कोर्ट ने ये पूछा जरूर है कि भाई उसके बारे में बता दो, क्योंकि केस था भाई, केस होगा तो सीधी सी बात है पूछेगा। अब भी अगर आपको कोई आके कोई एक बात बोलता है तो आप बोलोगे ना कि भाई अपोजिट पार्टी से पूछ लेता हूँ भाई चल क्या रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ कोर्ट ने बोली है। तो HSSC जो है वो अपने काम में इतनी परफेक्ट है, उनको पता ही नहीं है कि क्या हुआ था, तो ये बोल रहे हैं कि भाई हम जो है एक बार चेक करके बता देंगे। ठीक है, और कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि उनके नंबर ज़्यादा थे और फिर भी कट ऑफ में नाम नहीं आया, तो ये उसमें कुछ टेक्निकल एरर बता देंगे, बोल देंगे इन्होंने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड नहीं किए होंगे, जैसे आपने SC और लाइनमैन में भी देखा होगा। तो ऐसा नहीं है, सब ये जो है क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 8 वाली जो हीयरिंग है ना, उसको आगे भी ले लेंगे, अर्जेंट में लेके क्लियर करेंगे, तो आप टेंशन मत लो। और ये भर्ती जो है ओके है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, और अगर कुछ भी आपका सजेशन हो, कुछ भी सुझाव हो ना, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए ताकि मैं रिप्लाई कर सकूं। और जो कन्फ्यूज़न हो रखा है ना, मिसकंसेप्शन जो चल रहा है, तो उसको भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।